अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, कतर के वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को बाकायदा तौर पर बेनकाब कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस मंसूबे के निकात के ऊपर बहस होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर कोई यह कहेगा कि एज इट इज़ हम इस मंसूबे को कबूल कर लें तो ऐसा नहीं होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबसे पहले यह ट्वीट किया था कि हमें डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा कबूल है। और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे का साथ देकर हम अल्लाह को राजी कर रहे हैं। अब इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक ऐलान किया है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। उसके बाद आपने फैसला करना है कि पाकिस्तान की हुकूमत किसको खुश कर रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर रही है, या फिर इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को खुश कर रही है। इसके अलावा अहम तरीन और बड़ी खबर है अली अमीन गंडापुर के हवाले से, वो आपके सामने रखता हूं कि किस तरीके से अली अमीन गंडापुर ने अपनी सारी की सारी टीम को एक्टिवेट कर दिया है। कल रात को उन्होंने बाकायदा तौर पर अलीमा खान के खिलाफ एक वीडियो पैगाम जारी किया। उस वीडियो पैगाम के अंदर क्या क्या बातें हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अली अमीन गंडापुर से क्या सवालात पूछ रहे हैं, अली अमीन गंडापुर की सोशल मीडिया टीम कौन सी बरीक वारदातें डाल रही है, और इस वक्त आज़ाद कश्मीर की क्या सूरत हाल है। वहां पर जो लोग बाहर निकल कर एहतजाज कर रहे हैं, लोग कहां कहां पर एहतजाज कर रहे हैं, और जो आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी है उनकी जानब से अब से थोड़ी देर कबल एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इमरान खान ने अडयाला जेल से आज एक अहम तरीन ऐलान किया है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और जो नूरा कुश्ती चल रही थी उसमें बड़ी माफी का मुतालबा कर दिया गया है, वो भी आपके सामने रखता हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करते हैं कतर के वज़ीर आज़म की। कतर के वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर यह बयान दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मंसूबा बनाया, बेसिकली ये मंसूबा 3 लोगों ने मिलकर बनाया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू और बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर। इन तीनों बंदों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया और वो मंसूबा इन्होंने सारी दुनिया के सामने रख दिया। जो मुस्लिम ममालिक थे, जिसमें पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, उर्दन है, यूएई है, तुर्की है, मिस्र है, जॉर्डन है, उन सबको इन्होंने बुलाया और कहा कि भाई ये मंसूबा हमने बनाया है, लिहाजा आप इस मंसूबे को अप्रूव करें, साइन करें इसके ऊपर। आप अभी तक मुस्लिम दुनिया में से सिर्फ एक मुल्क है जिसके वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर ट्वीट करके यह कह दिया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के साथ हैं, और वो हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। अब कतर के वज़ीर आज़म ने कहा कि भाई ये जो मंसूबा आपने दिया है हमें ये इस तरीके से काबिल कबूल नहीं है। इसके कई निकात ऐसे हैं जिनके अंदर वजाहत देनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है, और उनके ऊपर मुज़ाकरात होने चाहिए। यानी कि कतर ने यह ऐलान किया है कि हमें यह मंसूबा एज इट इज़ काबिल कबूल नहीं है। सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर कोई वजाहत जारी नहीं की, यूएई ने जारी नहीं की, बाकी ममालिक ने भी बिल्कुल क्लियर कट कोई वजाहत जारी नहीं की, लेकिन पाकिस्तान ने जारी कर दी थी। और पाकिस्तान के जो वजीर खारजा इसहाक डार साहब, वो तो कहते हैं जी हम तो अल्लाह को खुश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का साथ देके। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, उन्होंने 18 जुलाई 2025 को एक बयान दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा था कि नेतन्याहू बहुत अच्छा आदमी है और रोजाना मैं उससे बात करता हूं। और हमारे वजीर खारजा कहते हैं कि जी हमने इसराइल के साथ डायरेक्ट कोई डील नहीं की, हमने डायरेक्ट अमेरिका के साथ डील किया है। तो ये अमेरिका का सदर कह रहा है कि नेतन्याहू बहुत अच्छा आदमी है, मैं रोजाना उसके साथ बात करता हूं। अब जरा आ जाए, जो इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने बात की है, उन्होंने कहा जी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्वर नहीं कर सकते, हम इस चीज़ को रद्द करते हैं, हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को नहीं मानेंगे। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि इसराइल गजा से अपनी फौजें बाहर नहीं निकालेगा। तीसरे नंबर पे कहा कि गजा की सिक्योरिटी इसराइल फौज के पास ही रहेगी। अब बताएं जरा इसहाक डार साहब, आप किसको खुश कर रहे हैं? आप अल्लाह को खुश कर रहे हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर रहे हैं, या फिर आप इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू को खुश कर रहे हैं? क्योंकि वो ना तो फलस्तीन को मान रहे हैं, ना वो गजा से अपनी फौजें बाहर निकाल रहे हैं। तो बताएं कि आप लोगों ने किस हैसियत में ये सब कुछ किया है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल अवाम पूछ रही है वो ये कि क्या आपने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इस मसले के ऊपर बहस की है?
क्या आपने पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदों से इसके बारे में पूछा है, उनसे इजाज़त तलब की है, या खुद आप गए हैं और अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए आपने मोहब्बत भरा पैगाम ट्विटर के ऊपर जारी कर दिया कि हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं, हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और माशाल्लाह लंबी लंबी आप तारीफ़ें करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो नोबल अमन प्राइज़ मिलना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर फ्रीकैन को यह मुआहदा कबूल ना हुआ जो उन्होंने बना रखा है, उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर हम इसराइल को पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे कि इसराइल जो मर्जी करे। बताएं जरा इसके ऊपर हुकूमत के इसके ऊपर क्या मौक़िफ़। अब जरा आगे आ जाए, अली अमीन गंडापुर ने जो इमरान खान को जाकर शिकायत लगाई थी अलीमा खान के बारे में, जो अलीमा खान ने बता दी थी, 3 पॉइंट्स थे। अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि खान साहब आपकी बहन अलीमा खान को MI मिलिट्री इंटेलिजेंस सपोर्ट कर रही है, अलीमा खान पार्टी पर कब्जा करके चेयरमैन बनना चाहती हैं और अलीमा खान बाकायदा तौर पर एक सोशल मीडिया सेल चला रही हैं। कल रात को उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें अली अमीन गंडापुर कहते हैं जी मैंने शिकायत नहीं लगाई, शिकायत कमज़ोर लोग और मुनाफिक लोग लगाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान को वाज़िया किया है कि अलीमा खान का तमाम व्लॉगर्स से रब्ता है और वो मेरे खिलाफ मुहिम चलाती हैं। उन्होंने कहा कि अलीमा खान के बेटे की 3 रोज़ में ज़मानत हो गई। कहते हैं कि मेरी मालूमात के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस अलीमा खान को सहूलत फराहम कर रही है जिससे आप यानी कि इमरान खान के मकसद को नुकसान पहुँच रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं, यानी कि वो इस्टेब्लिशमेंट, वो सारे का सारा निज़ाम, वो सारे का सारा सिस्टम जो इमरान खान को जिन्होंने अंदरबंद किया हुआ, 350 केसेस इमरान खान के ऊपर हैं, वो अली अमीन गंडापुर को कह रहे हैं कि इमरान खान की बहन हमसे मिली हुई है, ये इमरान खान के कौस को नुकसान पहुंचा रही है। इमरान खान की बड़ी बहन, इमरान खान की माओ जैसी, उसके ऊपर कोई तीसरा फरीक बात कर रहा है और अली अमीन गंडापुर ने उसके ऊपर एतबार कर लिया और जाकर इमरान खान को शिकायत लगा रहे। अब अलीमा खान ने वाज़ह तौर पर कहा, उन्होंने कहा जी मैं MI की एजेंट हूं, जो मेरे साथ किया जाता है क्या मैं MI की एजेंट हूं, कभी हमें कहीं खड़ा कर दिया जाता है, कभी कहीं, कभी कब्रिस्तान में, कभी चक्री पे, कभी कुछ किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है, क्या हम इनके एजेंट हैं? मजीद उन्होंने कहा कि गंडापुर ये साबित करे कि मैं किस व्लॉगर को कंट्रोल करती हूं या फीड करती हूं। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि अलीमा खान तहरीक इंसाफ के किसी जलसे में स्टेज के ऊपर आकर बैठी हूं या किसी एहतजाज के अंदर वो कंटेनर के ऊपर चढ़कर उन्होंने लीड किया हो या उन्होंने किसी जगह पर तहरीक इंसाफ की क़यादत को काउंटर करने की कोशिश की हो। वो सिर्फ एक बात कहती हैं कि हमारे भाई के कॉज के साथ खड़े हो जाएं, इमरान खान के साथ खड़े हो जाएं। आप लोगों को वोट इमरान खान की वजह से मिला है। पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने आप लोगों के असम्बलियों के अंदर इमरान खान की वजह से पहुंचाया है और आप लोगों को चाहिए कि आप इमरान खान का साथ दें। अब कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें गंडापुर साहब ने एक मुतालबा किया है। उन्होंने कहा जी जो पार्टी रहनुमा क़यादत के ऊपर तनकीद करेगा उसे शो काज नोटिस जारी किया जाएगा और बाकी तमाम रहनुमा उसे ट्वीट करेंगे। तो उसके बाद एक मेंबर ऐसे भी वहां पर बैठे हुए थे जिन्होंने ये पूछ लिया कि आप जरा ये बताएं कि क्या आप इमरान खान के ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं? उसके बाद फिर चिरागों के अंदर रोशनी नहीं रही, फिर गहरी खामोशी छा गई, फिर जवाब नहीं आता। आप अंदाजा लगाएं कि बैरिस्टर गौहर अली खान इमरान खान का ट्वीट पढ़ते तक नहीं है। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि वो इमरान खान अपने ट्वीट्स के अंदर ये बातें करते हैं, तो कहते हैं अच्छा मैं पढ़ूंगा तो देखूंगा। हालांकि इमरान खान ने 2-3 दिन पहले वो ट्वीट किया, इसका मतलब है ये पढ़ते भी नहीं है, रीट्वीट करना तो बहुत दूर की बात है। अब जो अली अमीन गंडापुर की सोशल मीडिया की टीम है, जो लोग ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर ठीक है और अलीमा खान गलत है, उन्होंने बाकायदा तौर पर सर्वे करवाना शुरू कर दिए। एक सर्वे हमने भी करवाया, वो भी आपके सामने रखते हैं। सर्वे ये करवाया गया जी आपका लीडर कौन है? मेरा लीडर सिर्फ इमरान खान और नीचे 2 ऑप्शन है, इमरान खान या अलीमा खान, यानी कि भाई को बहन के सामने खड़ा कर दिया। सर्वे आपका ये होना चाहिए था कि बताएं आप किसके मौकफ के साथ खड़े हैं, अलीमा खान के मौकफ के साथ या अली अमीन गंडापुर के मौकफ के साथ। ये आपका सर्वे होना चाहिए था। इमरान खान लीडर है, इमरान खान का मुकाबला अपनी बहन अलीमा खान के साथ नहीं है। इमरान खान का मुकाबला बाकी सियासी पार्टियों के लीडरान के साथ है, नवाज शरीफ के साथ है, जरदारी के साथ है। उनके साथ आप जरा मुकाबला करवाएं, आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान कहां पर स्टैंड करते हैं। ये बरीक वारदातें आप ना डालें। मजीद उन्होंने एक ट्वीट भी किया, कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वजह से खामोश था क्योंकि मेरी ट्वीट्स को उनके साथ जोड़ा जाता था। इंशाल्लाह कल से सबूतों के साथ शेयर करूंगा कि असीरान, जख्मी और शहीदों के नाम पर किस किस ने करोड़ों रुपए हड़प किए। बहुत अच्छी बात आपको जरूर करना चाहिए कि किसने ये किया है।
अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वो अली अमीन गंडापुर से बड़े चुभते और सख्त सवालात भी पूछ रहे हैं। ये एक कारकुन है, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर लिखा, उन्होंने कहा जी अली अमीन से मेरे चंद सवालात हैं। जब आप वजीर आला बने तो कोर कमांडर हाउस अफ्तारी करने आपको अलीमा खान लेकर गई थी, उन्होंने आपको कहा था आप जाएं। 12 जिलों वाला ड्रामा आपने बनाया था, क्या आपको वो अलीमा खान ने कहा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है उसको कौन जलील करता है, आप करते हैं या अलीमा खान करती हैं? ये लोग अब अली अमीन गंडापुर से सवाल पूछ रहे हैं। अब मैं एक चीज़ आपके सामने यहाँ पर रख देता हूँ। हमने एक छोटा सा सर्वे करवाया है, इसी हवाले से लोगों से सवाल पूछा है कि बताएं आपका मौक़िफ़ किसके साथ है, आप किसके साथ खड़े हैं, आपको क्या लगता है कि कौन जो है वो ठीक है, इमरान खान के कारकुनान किसके ऊपर एतमाद करते हैं? तो ये आपके सामने सर्वे है। अब से चंद घंटे कबल हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सर्वे पोस्ट किया है और अभी तक 38,000 लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पेज के ऊपर भी हमने एक पोस्ट बनाकर लगाई, उसमें भी आप लोगों ने अपनी राय का इजहार बहुत बड़ी तादाद में किया, आपका शुक्रिया। 38,000 लोगों में से 97% लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान के कारकुनान अलीमा खान के ऊपर एतमाद करते हैं। ठीक है जी, सवाल हमने पूछा था कि इमरान खान के कारकुनान किस पर एतमाद करते हैं, तो 38,000 लोगों में से 97% लोगों का ख्याल है कि इमरान खान के कारकुनान अलीमा खान पर एतमाद करते हैं और 3% लोगों का ख्याल है कि इमरान खान के कारकुनान अली अमीन गंडापुर एतमाद करते हैं। तो ये पड़ी हुई है अली अमीन गंडापुर की मकबूलियत, जो ये पूछा जा रहा है ना जी अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान, तो ये पड़ी हुई है मकबूलियत। आगे आ जाए, इमरान खान ने आज अडयाला जेल से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी अडयाला जेल के अंदर मुझे एक धोखा दिया गया, मुझे एक कमरे के अंदर लेकर गए और मुझे कहा कि ये फ़ोन है, आप बात करें। इमरान खान ने कहा कि मैंने कहा ना मुझे आवाज़ आ रही है, ना इसके ऊपर कोई तस्वीर है, तो मैं किससे बात करूं? तो इमरान खान ने कहा कि बेसिकली वो ट्रायल के अंदर मेरी हाजिरी लगवा रहे थे। ठीक है जी, व्हाट्सएप ट्रायल जो चल रहा था ना, उसमें मेरी हाजिरी लगवाने की कोशिश हो रही थी, ये इमरान खान ने बात की। तो इमरान खान ने कहा कि ये जो ट्रायल हो रहा है ये गैर कानूनी ट्रायल है, जिसमें वकला के बगैर मैं पेश नहीं हूँगा। और इमरान खान ने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये गैर कानूनी है। अब आगे आ जाए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रखता हूँ। अलीमा खान ने आज एक बात की, उन्होंने कहा कि जब ये किसी मेंबर असेंबली को डंडे मारते हैं तो उसकी तौहीन करते हैं। उन्होंने कहा कि वो तौहीन उस अकेले आदमी की नहीं होती, बल्कि उसको वोट देने वाले लाखों लोगों की तौहीन होती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, मुल्क के 80% लोग उसके साथ खड़े हैं। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर जब फ़ौज में आए थे तो वो अपना अहद पढ़ें कि क्या अहद देकर वो फ़ौज के अंदर आए थे। ये इमरान खान ने दोबारा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद की है। मजीद इमरान खान ने यह ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के लोग और मेरी पार्टी के लोग, मेरे कारकुनान बिल्कुल तैयार रहें, मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने के लिए जा रहा हूँ। ये इमरान खान ने बात की है। अब इमरान खान तो ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ नईम अशरफ भट्ट सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs जिनको इमरान खान ने कहा था कि आप कायमा कमेटियों से निकल जाएं, वो निकल गए। कुछ लोग अभी तक नहीं निकले। और फिर इमरान खान ने कहा कि गाड़ियां भी वापस करें, चाबियां वापस करें। अब यह खबर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनमें से अक्सर लोगों का यह ख्याल है कि हमें कमेटियों के अंदर वापस जाना चाहिए। आप अंदाज़ा लगाएं, ये वो क़यादत है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि ये इमरान खान को रिहा करवाएंगे। आगे आ जाए जी, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल इस वक्त बड़ी गंभीर है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक वीडियो आपको बनाकर दूं, जिसमें आपको पता चले कि आज़ाद कश्मीर का असल इशू क्या है, उनकी डिमांड्स क्या हैं और कब से ये इशू चल रहा है। ये सारी तफसील इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अभी तक की इतलात ये हैं कि अवामी एक्शन कमेटी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो मुजफ्फराबाद की जानब लॉन्ग मार्च करेंगे। उन्होंने कह दिया कि भाई भिंबर से लेकर ताओबड़ तक जितने भी इलाके, जितने भी लोग हैं वो निकले और मुजफ्फराबाद पहुंचे और हम मुजफ्फराबाद का घेराव करेंगे। और यह भी इतलात आ रही है कि तकरीबन 3 के करीब जो लोग हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। बहुत से लोग जख्मी भी हैं। बड़ी जगह पर पुलिस का और लोगों का आमना सामना भी हुआ है, शेलिंग भी हुई है और मुजाहरीन ने पथराव भी किया है। सारा कुछ हो रहा है जो एहतजाज के अंदर होता है। लेकिन कश्मीर की जो आवाम है वो सड़कों के ऊपर है और अवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान किया है कि कोई सोचे भी मत कि हम अपना हकूक लिए बगैर अपने घरों के अंदर वापस जाएंगे। और अब वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर पुलिस मौजूद है, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, रेंजर। अब उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जब तक ये सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर से बाहर निकल नहीं जाती, हम किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आगे आ जाए जी, एमल वली खान ने सेनेट के अंदर एक बड़ी अहम बात की है।
आपको याद होगा कि जिस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई तो दो तस्वीर सामने आई। एक तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिखा रहे थे, ठीक है, और दूसरी तस्वीर में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ब्रीफ केस के अंदर शायद वो रेयर अर्थ मिनरल्स के कुछ सैंपल थे वो दिखा रहे थे। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इस तरह का कोई सख्त रिस्पॉन्स तो नहीं आया, लेकिन अहमद वली खान कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक सेल्समैन की तरह मिनरल्स के नमूने ब्रीफ केस में डालकर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मजाक है, इसका इख्तियार उनको किसने दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सेल्समैन है और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक गाहक है। यह बात उन्होंने की है अहमद वली खान। आगे आ जाए जी। नूरा कुश्ती जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा इधर से बयान देती हैं, उधर से पीपल्स पार्टी बयान देती है। तो अब ये कहा गया कि जी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा पीपल्स पार्टी से माफ़ी मांगे जो उन्होंने बातें की हैं, बड़ी सख्त बातें की हैं। तो नून लीग ने कहा जी सवाल ही पैदा होता कि हमारी वज़ीर आला माफ़ी मांगे। तो नदीम अफजल चंद जो है उन्होंने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी आप ये चाहती हैं कि आपकी चचा की हुकूमत जो है वो ना रहे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये मामला ख़राब हो जाएंगे। इसी हवाले से फैसल चौधरी ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को पता है कि पीपल्स पार्टी ने कहीं नहीं जाना और इसी तनख्वाह के ऊपर नौकरी करनी है, इसलिए उन्होंने दबा कर उनके लत्ते लिए हुए हैं, यानी कि उनके ऊपर तनकीद करती हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां इलाकाई पार्टियां हैं, कौमी पार्टियों को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, इन्होंने बात की। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।